इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो गया है शब्द बाण का। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई। इसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद अलका लांबा ने दावा किया है कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में राजधानी की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। अलका लांबा के बयान का आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, पार्टी का आलाकमान INDIA की मुंबई बैठक में शामिल होने पर विचार करेगा। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। अलका लांबा के बयान से मचे सियासी बवाल को देखते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया मीडिया के सामने आए और कहा कि अलका लांबा का बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। आपके सामने जिन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने मुझको सब स्पष्टता दी कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। मगर फिर भी जो है, इफ़ एवर टोल इफ एनीबडी इज गिविंग, हमारे कोई जो है रूटीन में जो आपकी डिबेट में आते हैं कोई प्रवक्ता है, तो आप मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू मेक कमेंट ऑन सच अ बिग इश्यू। और उसके कोई किसी ने कोई जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया हो, उसका खुद का इंटरप्रिटेशन कर दिया हो, तो उसको मीडिया भी चलाने लगे। स्पष्ट होता है कि वो भी कोई ना कोई पार्टी को मदद करने के लिए। आम आदमी पार्टी को जो है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इमेच्योर लोग वहाँ बैठे हुए लगते हैं मुझको। इसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल को तानाशाह करार दिया है। तो उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस नेशनल लेवल के मुद्दों के लिए बना है, लेकिन वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के फेलियर के खिलाफ बोलते रहेंगे। आज केंद्र और दिल्ली की सरकारें जिस तरह से शासन कर रही हैं, एक बात तो तय है, तानाशाही रवैया भाजपा का भी दिखता है और वही रवैया अरविंद का भी दिखता है। उन रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन कर रही है और खड़ी है। राहुल जी के नेतृत्व में आवाज बन के खड़ी है। तो उनका अनुसरण करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रण लिया है, हर जन विरोधी नीति का विरोध कांग्रेस पार्टी करती आई है, हम उसका विरोध करेंगे। स्पष्ट कर दूं, इंडिया अलायंस जो संगठन है वो राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय विषय के ऊपर एक सोच के साथ संगठन बना है, जिसका नेतृत्व उस ग्रुप में राहुल जी और खड़गे साहब और लीडरशिप नेतृत्व कर रही है। दिल्ली की जब बात आती है तो स्वाभाविक है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी है कि अरविंद के उस नाकाम फेलियर को, जो जनविरोधी नीति है, उस पर हम सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने अलका लांबा और अनिल चौधरी को छोटे नेता करार दिया। उन्होंने कहा, इनकी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जमानत भी नहीं बची थी। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें MLA इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़े बड़े PAC के लेवल की चीज़ें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे,
सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, नेहरू की पहचान उनके कर्म से है, नाम से नहीं। सर, नेहरू मेमोरियल नेम गॉट चेंज सर, वो नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। देश भर में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब एक नए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि मथुरा में जल्द ही भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। इसके साथ ही आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी ठाकुर जी की मूर्तियों को भी निकाला जाएगा। व्यवस्था गंभीर रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए और हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बांके बिहारी का कार्य अगर हो जाए व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, अति प्रसन्न आगे, सबसे आगे क्या सहयोग रहेगा आप ये पूछ रहे हैं। आप अपना बताओ, आपका क्या रहेगा। हमारे दादा भैया लगे हैं, पूज्य ज्येष्ठ भ्राताश्री लगे हैं, भगवान भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं तो भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आएँ और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाएं। सब ठाकुर जी की ही लीला है, समय चक्र है। अब सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं और पूज्य ज्येष्ठ भ्राताश्री के नेतृत्व में सब संतों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। पूर्व कांग्रेसी नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद का हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर के सभी लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में। तो हमारे पाँव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको। बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है, आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं। तो आखिर वो हमारे पेट। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन। हाँ, बहुत जमीन पकड़ता है तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाती है। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया। और उससे ऊपर अनाज लगाया, वो हम सबने खाया। तो ये सब सियासी झगड़े हैं। और मैं हमेशा कहता हूं मजहब का सहारा, मजहब तो ठीक अपने लिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा देता है वो कमजोर होता है। राजस्थान में एक वीडियो यहां से सामने आया है जिसमें एक महिला को कार की बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा गया। ये वीडियो हनुमानगढ़ का बताया जा रहा है। इस घटना पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ गया है। शहजाद पूनावाला ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को फेल बताया है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के तहत कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और उसका एक और प्रमाण तब सामने निकल कर आया है जब दिन दहाड़े हनुमानगढ़ में एक महिला को कार की बोनेट पर 500 मीटर तक घसीटा जाता है और कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। दिन दहाड़े ये हो रहा है, भरी बाजार में ये हो रहा है। मतलब कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। हनुमानगढ़ में एक पूरे परिवार को आग लगाकर मार दिया गया।
भीलवाड़ा की घटना हमारे सामने है, एक 14 साल की बच्ची को गैंगरेप करके काट कर उसको जला दिया गया भट्टी में। जोधपुर हो, करौली हो, दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आए दिन गैंगरेप, रेप, छेड़खानी, दिन की कम से कम 10 से 15 घटनाएं होती है। लाल डायरी बलात्कार की और महिला उत्पीड़न की बन चुकी है राजस्थान सरकार, परंतु जब राजेंद्र गुड्डा इसको उठाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। दिव्या मदेरणा उनकी विधायक कहती है कि मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, तो उसको चुप करा दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ज्यादातर मामले रेप के फेक होते हैं। शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, ये होता रहेगा।